वह बस एक आम सा लड़का था, मार्क। हाल ही में एक नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की थी, आंखों में बड़े बड़े सपने थे। एक दिन वह कुछ सामान लेने एक हार्डवेयर स्टोर गया, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। वहां उसकी मुलाकात लीना से हुई, एक बेहद खूबसूरत, अमीर और युवा विधवा। मार्क को देखते ही लीना उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। मार्क उसकी चाल भांप तो गया और उसने खुद पर काबू रखते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। अपनी इस हार पर लीना मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। लेकिन जब मार्क ने उसे जाते हुए देखा तो एक पल के लिए उसका मन डोला। उसे लगा कि उसने हाथ आया एक शानदार मौका गवा दिया है, पर अपने स्वाभिमान की खातिर उसने अपनी भावनाओं को दबा लिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब मार्क सुपरमार्केट से बाहर निकला। लीना अपनी आलीशान कार के साथ वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी रोकी और मार्क को अपने घर हर्बल चाय पीने का न्योता दे दिया। इससे पहले कि मार्क कुछ सोच पाता या मना करता, लीना ने अपनी जादुई अदाओं का ऐसा जादू बिखेरा कि मार्क सब कुछ भूलकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब उसे पैसों की कोई परवाह नहीं थी, उसके दिमाग में बस वो हर्बल चाय घूम रही थी। इरादे या कुछ और। जब मार्क उसके आलीशान घर पहुंचा तो उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मामला वो नहीं है जो दिख रहा है। लीना ने उसे चाय पिलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने घर का खराब पाइप ठीक करने के लिए बुलाया था। मार्क अभी इस धोखे पर शिकायत करने ही वाला था कि लीना ने बिना झिझक के उससे बाथरूम भी ठीक करने को कह दिया। उस नौजवान के लिए यह सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, खासकर लीना की वो तीखी और गहरी निगाहें। असहज होकर मार्क खुद को शांत करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर फिर उसने सोचा कि जब इतनी मेहनत कर ही दी है तो काम को अधूरा क्यों छोड़ना। उसने दोपहर भर लगकर रसोई और लिविंग रूम का सारा काम निपटा दिया। वह मासूम इस बात से बिल्कुल अनजान था कि यह सब उस औरत का बुना हुआ एक अजीब लगने लगा। उन्होंने नोटिस किया कि मार्क अब बाहर जाने से पहले बहुत सलीके से तैयार होता है और एक अमीर औरत उसे अपनी महंगी कार में लेने आती है। बेटा हमेशा से आज्ञाकारी था, इसलिए उन्होंने शुरुआत में ज्यादा टोकाटाकी नहीं की। बड़ा दाव और मां का दखल। लीना बेहद शातिर थी। उसे पता था कि मार्क ने कॉलेज के दिनों में एक मिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर रिसर्च की थी। उसने मार्क को झांसा दिया कि वह अपने रसूख का इस्तेमाल करके उसके लिए बड़े इन्वेस्टर्स ढूंढ लाएगी। करोड़पति बनने का सपना देखने वाला मार्क लीना की मीठी बातों में पूरी तरह फंस गया। वह दिन रात मेहनत करने लगा और अक्सर लीना के साथ उसके पहाड़ी विला में वक्त बिताने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन मां के हाथ मार्क का फोन लग गया। उसमें लीना के कुछ बेहद अजीब और संदिग्ध मैसेजेस थे। मां का शक यकीन में बदल गया कि उस औरत का इरादा नेक नहीं है। उन्होंने मार्क को घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन लीना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। जब मार्क उससे मिलने नहीं आया तो वह सीधे उसके घर पहुंच गई। मां उसकी इस हिम्मत को देखकर हैरान रह गई, पर शिष्टाचार निभाते हुए उन्होंने लीना को डिनर पर रोक लिया। टकराव और खतरनाक मोड़। खाने की मेज पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मां ने साफ शब्दों में कह दिया, मार्क अभी छोटा है, उसे अपने करियर और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, न कि आपके साथ समय बर्बाद करना चाहिए। इस पर लीना और आक्रामक हो गई। उसने कहा कि मार्क बेहद काबिल है और वह उसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सकती है। मां अपनी जिद पर अड़ गईं कि वह अपने बेटे को इस जाल में फंसने नहीं देंगी। दोनों के बीच तीखी बहस हुई और मां ने लीना को जमकर सुनाया। लेकिन मार्क अंधा हो चुका था। उसने अपनी मां का विरोध किया और लीना को रोक लिया। उसे लगा कि लीना जो कर रही है उसके भले के लिए कर रही है। आखिरकार वह मां की बात ठुकराकर लीना के साथ चला गया। पहाड़ की चोटी पर बने उस सुनसान विला में पहुंचते ही लीना का असली रूप सामने भाग न सके, इसलिए उसने मार्क के हाथों में हथकड़ी लगाई और उसे लोहे की सीढ़ी से बांध दिया। अगले दिन विला के अंदर हवस और साजिश का खेल चल ही रहा था कि मार्क की मां वहां जा पहुंची। अपने बेटे को बचाने के लिए उनकी लीना से भयानक बहस हुई। लीना अब अपने खतरनाक मंसूबे छुपा नहीं रही थी, वह किसी भी कीमत पर मार्क को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इस बीच बाहर हो रहे इस ड्रामे से बेखबर मार्क विला के अंदर लीना की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। कपड़े हटाते हटाते अचानक उसकी नजर वहां छुपी एक बंदूक पर पड़ी। बंदूक देखते ही मार्क के होश उड़ गए, क्योंकि वह बंदूक किसी और की नहीं बल्कि खुद लीना की थी, जिसे उसने मार्क को खत्म करने के लिए ही रखा